सो लेट स्टार्ट। सबसे पहले बोलता हूँ कि कल हमारे जो नए ब्रांच मैनेजर है वो हमें एड्रेस करेंगे। कल शायद मैं 6 बजे या 5 बजे मैं मीटिंग रखूँगा, तो उसके हिसाब से रेडी रहना। सुबह उसका अनाउंसमेंट कर दूँगा मैं कि कितने बजे है करके। तो कल अपने नए ब्रांच मैनेजर राजन मिस्त्री जो है मिस्त्री वो आने वाले हैं। और यहाँ पर आई थिंक राजेंद्र तवटे है, तो राजेंद्र तवटे के बाजू में ही उनका घर है, तो राजेंद्र तवटे के बहुत नज़दीक है। तो अभी राजेंद्र तवटे का रोल बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। आने वाले और 2 साल हम बहुत कुछ राजेंद्र तवटे को दे सकते हैं, ताकि राजेंद्र तवटे ब्रांच मैनेजर को कुछ पहुंचाए। वो खास आदमी हो सकता है राजेंद्र तवटे। उनका भी नाम राजेंद्र है, इनका भी नाम राजेंद्र है। दोनों एक ही एरिया में रह रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस। दूसरी बात, रूपाली मिस्त्री जो है उसके रिलेटिव है वो, तो और एक बात बहुत बढ़िया हो चुकी है हमारे लिए। सो अभी देखते हैं आगे आगे होता है क्या। ठीक है, सो वी विल स्टार्ट। ये जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इसका नाम है माइकल जॉर्डन। मैं पहले इनको एडमिट कर रहा हूँ। इनका नाम है माइकल जॉर्डन। ये बहुत ही प्रसिद्ध बास्केटबॉल पटु है, और बास्केटबॉल में एक जाना माना नाम, बहुत ही रिच पर्सन, ऐसा उनका दबदबा है। तो इस माइकल जॉर्डन की एक कहानी आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ। ओके, सो माइकल जॉर्डन एक अफ्रीकन और अमेरिकन, जन्म से अफ्रीका और अमेरिका का उनका सिटीजनशिप। बॉर्न इन 1963, 1963 में इनका जन्म हुआ। जस्ट अ मिनट, विल कम। 1963 में माइकल जॉर्डन का जन्म हुआ था, और अफ्रीका में अफ्रीकन होने के नाते ये निग्रो थे। बहुत ही गरीब थे। इनके जो माता पिता थे वो बहुत गरीब थे। सो बहुत ही गरीब इस फैमिली में इनका जन्म हुआ था। 4 भाई थे, और पिताजी थे वो छोटा मोटा मजदूरी का काम करते थे।
ऑफ कोर्स अभी इतना अच्छा गरीबी होने के नाते इनके पास पैसे हुआ नहीं करते थे। और दूसरी बात ये थी कि उस वक्त अमेरिका में काला गोरा ये भेदभाव चलता था। आज भी चलता है एक्चुअली में। आज भी काले लोगों के लिए सलून अलग है, लेकिन आज उतरा नहीं है। हमारे यहाँ पर जैसे छूत अछूत रहते थे वैसे वहाँ पर भी काले गोरे का भेदभाव आज भी चलते हैं। 13 साल की उनकी उम्र थी तो पिताजी ने उनको एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा दिया और कहा कि इसकी क्या कीमत हो सकती है। तो उसने कहा कि $1 हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा $1। तो पिताजी ने बोला कि क्या तू ये $2 बेच सकता है। उसने कहा ठीक है, मैं प्रयास तो करता हूँ लेकिन मैं गारंटी नहीं देता हूँ कि ये $2 में जाएगा। ठीक है। तो जॉर्डन ने उसको अच्छी तरीके से धोया, उस कपड़े को क्लीन किया और उसे इस्त्री विस्त्री किया, अच्छी तरीके से उसको सुखाया, इस्त्री किया और उसने स्टेशन पे वहाँ पर जाके उसने वो क्लॉथ जो है वो बेचने की कोशिश की। बहुत प्रयास के बाद वो बेच सका उसको $1 में, सॉरी $2 में। उसको $2 में बेचना था तो $2 उसका गया। बहुत प्रयास के पास वो बेचा उसने। फिर घर पे आ गया उसने। फिर अभी ये उसका कार्यक्रम भी बन गया। फिर रोज उसको पिताजी एक कपड़ा देते थे, रोज उसको वो इस्त्री करवा देता था, धोता था, रोज जाके वो $2 में उसको बेचता था। तो ये उसका कार्यक्रम अभी चल रहा था। यही उसका ये जो है काम जो है वो चल रहा था। बाद में थोड़े 1-10 दिनों के बाद पिताजी ने उसको वापस वैसा ही कपड़ा दिया और बोला कि भैया अभी तो $2 में तो तू बेचने लगा ही है, तो क्या ये जो कपड़ा है अभी ये जो मैं दे रहा हूँ आपको, तो क्या ये तू $20 में बेच सकता है। जॉर्डन बोला यार ये $2 में बेचते बेचते मुझे तकलीफ हो रही है और आप बोल रहे हैं कि इसे $20 में बेचो। ठीक, प्रयास तो करो। ठीक है, विल ट्राई। तो ये इसने क्या किया, अभी दिमाग लगाना शुरू किया। इसने उस कपड़े के ऊपर, उसका एक कजिन था, चचेरा भाई था, उसके पास गया, वो पेंटिंग अच्छा करता था। तो उसने इस कपड़े के ऊपर डोनाल्ड डक का और मिकी माउस का पीछे आगे पीछे ऐसा उसने पेंटिंग करवा दिया इस कपड़े के ऊपर। और पेंटिंग करके फिर उसने इसको, अभी ये कहाँ पर बेचे, डोनाल्ड डक और मिकी माउस, इसका अगर उन्होंने पेंटिंग किया तो कहाँ पर बेचेगा। तो सीधी बात है, बच्चे उसको चाहेंगे। तो ये बोला कि चलो अभी बच्चों के पास जाएंगे। तो बच्चे कहाँ पर मिलेंगे, स्कूल के बाहर मिलेंगे। तो स्कूल के बाहर खड़ा रहा बेचने के लिए। तो वहाँ पर एक जैसे जो मतलब जो रिच लोग हैं वो वहाँ पर, उनके बच्चे वहाँ पर सीखने के लिए आते थे। तो वहाँ पर एक आया आती थी जो वो बच्चे को लेने आने के लिए जाती थी। तो वो अपना उस मालिक का बेटा जो है उसे बहुत प्यार करती थी। तो उस मालिक के बेटे का बर्थडे था उस दिन, 10 साल का लड़का था, उसको बर्थडे था। उसके लिए उसने वो जो उसको अच्छा लगा वो कपड़ा जो मिकी माउस और डोनाल्ड डक उसने लिखा करेक्ट किया था, उसने उसको वो कपड़ा जो है उसने ले लिया उसके लिए, मालिक के बेटे के लिए, कि मेरी तरफ से जन्मदिन की भेंट। अभी उसकी कीमत थी $20। उसने $20 बोला था। तो $20 तो मिले ही मिले। साथ में वो जो लड़का था, छोटा बच्चा था, वो बहुत खुश हो गया। उसने और $5 उसको टिप दे दी। तो $25 मिल गए उसको। बड़ा खुश हुआ जॉर्डन, माइकल जॉर्डन खुश होके अपने पिताजी के पास आ गया। पिताजी को $25 दे दिए। ये $25 तो उसकी माँ की जो पूरे महीने की कमाई जो थी उतनी थी, वो उतना बराबर थी। अब
पिताजी ने उसको वापस एक कपड़ा दे दिया और कहा कि अभी तो तू पहले $2, फिर अभी ये $20, तो अभी इसको $200 में बेचना है। माइकल जॉर्डन ने अभी थोड़ी भी हिचकिचाहट नहीं की, बोला ठीक है चैलेंज। अभी अभी उसको वो कॉन्फिडेंस आ गया था कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो फिर उसने वो चैलेंज जो है वो एक्सेप्ट कर दिया, वो कपड़ा ले लिया। अब ये कपड़ा लेके क्या करना है, तो उसने वो सोचना शुरू किया कि कैसा इसका $200 जाएगा। 2 महीना उसके लिए वो प्रयास कर रहा था कि $200 कैसे जाएगा। 2 महीने के बाद उसको एक मूवी आर्टिस्ट था, चार्लीज एंजल्स करके मूवी था, वहाँ पर उसको उस मूवी आर्टिस्ट में जो एक आर्टिस्ट था, फराह फैसेट करके नाम था उसका, जो न्यूयॉर्क में उस मूवी के प्रोमोज के लिए जो होता है ना, शुरुआत का जो उसका शो होता है उसको प्रोमोज बोलते हैं, उसके लिए प्रीमियर, उसके लिए वो आया था। इसने अभी ये बच्चा था, छोटा बच्चा था ना, 13 साल का छोटा बच्चा था, तो उसको बोला कि उसने वो क्लॉथ उसके आगे कर दिया और बोला कि कैन यू प्लीज साइन ऑन दिस क्लॉथ। तो उस क्लॉथ के ऊपर उसने ऑटोग्राफ कर लिए। अभी जॉर्डन बड़ा खुश हो गया और जैसे उसने वो साइन किया, उसने अभी उसको अच्छी तरीके से सिलाया, जर्सी बनाया, उसका टी शर्ट बनाया और बोला कि अभी ये जो है इसके ऊपर साइन किया हुआ है, फराह फॉसेट जो है उसने साइन किया हुआ है और इसका सेलिंग प्राइस जो है, स्टार्टिंग प्राइस $200 है। अभी इसने तो ऑक्शन किया, उसको लिलाव पुकारा, $200 एक, $200 दो, तो तीसरा कोई और बोला कि नहीं $250, तो $250 एक, $250 दो, तो फिर एक बोला कि $400, फिर $400 एक, $400 दो, फिर और एक बोला नहीं $500, तो $500 एक, $500 दो, फिर कोई बोला कि $600, तो $600 एक, $600 दो, फिर कोई बोला $700, फिर $700 एक, $700 दो, फिर कोई बोला $800, तो 800 एक, 800 दो, फिर कोई बोला 900, फिर कोई 900 एक, 900 दो, फिर किसी ने बोला $1000, फिर 1000 एक, 1000 दो, तो किसी ने बोला 1100, तो बोला 1100 एक, 1100 दो, तो किसी ने बोला 1200, 1200 एक, 1200 दो, 1203। $200 कमाने के लिए निकला था, $1200 मिला उस जर्सी का, और वो $1200 मिला तो $1200 दौड़ते अपने पिताजी के पास आ गया और उसने वो $1200 दिया, बोला कि मैंने ये $1200 में बेचा, आपने तो 200 बोला था। पिताजी खुश हुए। अब पिताजी ने बोला कि इससे तू सीखा क्या भैया? तो बोला क्या ऐसे सीखना क्या है सर? पिताजी इसमें सीखना क्या है? इसमें तो यही सीखना है ना कि व्हाट डिड, मतलब कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, जहां चाह है वहां राह है, कि मैं अगर इंसान अगर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, यही तो सीखना है, और क्या सीखना है? पिताजी ने बोला वो तो ठीक है, लेकिन एक बात और जो मैं अभी बोल रहा हूं आपको, सिखा रहा हूं, वो आप ध्यान में रखो। जॉर्डन को बोला कि जो मैं बात सिखा रहा हूं समित लक्ष्य दे, जो बात मैं सिखा रहा हूं वो ध्यान में ले लो। क्या बताया? तो उसने कहा, पिताजी ने कहा उसको कि देख, वो तो ठीक है कि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वो तो ठीक ही है, मुझे आपको 2 चीजें जो है वो सिखानी थी। कि एक, कपड़ा जिसमें आत्मा नहीं है, जिसमें जीवन नहीं है, एक छोटा सा कपड़ा, वो कपड़ा भी अगर अपनी औकात बढ़ा सकता है, अपनी वैल्यू बढ़ा सकता है, व्हाट अबाउट ह्यूमन? आदमी का क्या है? आदमी भी तो अपनी औकात बढ़ा सकता है, आदमी भी तो अपने आप को ऊपर खींच के लेके आ सकता है। आज हम गरीब है, आज हम ब्लैकिस्ट करके हम जाने जाते हैं, हमें छूत अछूत कहा जाता है, हमें जो गोरे लोग हैं
वो हमें उनके आसपास खड़े रहने नहीं देते हैं। हमारे लिए चर्च अलग है, हमारे लिए मंडई अलग है, हमारे लिए बाजार अलग है, हमारे लिए मॉल अलग है, हमारे लिए थिएटर अलग है। जो गोरे लोग जो इस्तेमाल करते हैं वहां पर हम लोग जा नहीं सकते हैं आज की तारीख में। हमें अपने आप को, जैसे इस कपड़े को आपने $1200 तक ऊंचा कर दिया, जिसकी कीमत $1 थी उसको आपने $1200 कर दिया, तो हमें भी, हम इंसान हैं, हमें भी उसी तरह अपनी जो प्रतिभा है, अपनी जो साधना है, अपनी जो औकात है, उसे बढ़ाना पड़ेगा। और उसे बढ़ाना पड़ेगा तो बढ़ाने के लिए हम जो जो कर सकते हैं वो हमें करना पड़ेगा। तो हम क्या क्या कर सकते हैं? तो हम पढ़ाई ज़्यादा कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा पढ़ाई उतनी ज़्यादा मलाई। पढ़ाई जिसको ज़्यादा, जो ज़्यादा पढ़ाई करेगा उसे ज़्यादा मलाई मिलेगी। सुबोध भावे की परसों एक इंटरव्यू हुआ, मैं आपको चाहिए तो भेज सकता हूँ, यूट्यूब पे है वो। वहाँ पर उसने पढ़ाई का महत्व, उसको पूछा गया कि आपने बाल गंधर्व जो किया, कैसे किया बाल गंधर्व? बोला किसी ने मुझे पढ़ाई का बहुत शौक है, मैं कुछ भी बुक्स जो है मैं पढ़ लेता हूँ। मेरे कार में भी 10-15 बुक्स ऐसे ही पढ़े हुए हैं, कोई भी बुक्स पढ़ता हूँ मैं। तो मुझे किसी ने बाल गंधर्व थमा दिया, मैंने बाल गंधर्व पढ़ना शुरू किया। और जब मैं बाल गंधर्व पढ़ता रहा तो मुझे समझ में आया कि ये एक आदमी के जीवन में कितने अलग अलग घटना घटी है। तो मैंने उसके ऊपर पिक्चर बना दिया। मुझे किसी ने लोकमान्य तिलक दिया तो मैंने लोकमान्य तिलक को पढ़ा और भी बुक्स पढ़े, और मुझे समझ में आया कि लोकमान्य तिलक के जीवन में कितने अलग अलग है। मैंने लोकमान्य तिलक का पिक्चर किया। किसी ने मुझे काशीनाथ घाणेकर का एक बुक थमा दिया तो मुझे काशीनाथ घाणेकर का समझ में आया, तो मैंने काशीनाथ घाणेकर की फिल्म की। पढ़ाई लिखाई ज़्यादा करते हैं ना तो ऑटोमेटिकली, तो पढ़ाई लिखाई का महत्व है। जो पढ़ाई लिखाई करता है वो ऑटोमेटिकली, वो ह्यूमन बीइंग जो है उसका स्तर जो है, जीवन स्तर जो है वो बढ़ते जाता है। और क्या चीज होती है जो जीवन स्तर बढ़ाती है? मेहनत, उसका वो जो अलग अलग चीजें जो है वो सीखना, अपने आप को उस लेवल तक, उस मकाम तक लेके जाने के लिए प्रयास करना। जैसे सचिन तेंदुलकर का उदाहरण दे तो उसके घर में कोई भी नहीं था जो क्रिकेट पटु हुआ था, जो क्रिकेटर था, लेकिन उसने अपने आप को मेहनत करके सुबह 3 बजे 3:30 बजे उठकर उतना मेहनत उसने किया। सुबह उसका प्रैक्टिस, फिर उसका स्कूल खत्म होने के बाद वापस प्रैक्टिस, ये सब उसने मेहनत किया और उसका नतीजा था कि सचिन तेंदुलकर वर्ल्ड का टॉप मोस्ट बैट्समैन बना। नवजोत सिद्धू ने उसका एक किस्सा सुनाया था बीच में, बहुत बढ़िया किस्सा था। बहुत फास्टर बॉलर थे और जो पिच था वो पिच एकदम ऐसा खराब पिच था, बॉल कैसे उछाल रहा था समझ में नहीं आ रहा था। तो एक ओवर तो नवजोत सिद्धू ने खेल दिया और बोला कि यार ये टप्पा जब गिर जाता है ना बॉल का, तो समझ में नहीं आता है कि वो कहां पर जाएगा। और ये सचिन को उसने बता दिया। सचिन तभी एकदम नया था, एकदम नया, उसका पहला दूसरा कुछ टेस्ट था। और वो सामने से बॉलर आया, उस बॉलर ने बॉल डाल दिया, फास्टर बॉलर था, उसने बॉलर, दूसरा ओवर था, पहला ओवर तो सिद्धू ने खेल लिया था, दूसरा ओवर था, और उस बॉलर का बॉल, वो टप्पा गिरने के पहले ही सचिन आगे आया और उसने वो बॉल को सीधा घुमा दिया, बल्ला घुमा दिया और सिक्सर मार दिया। सिद्धू बोला यार तू क्या कर दिया रे? बोला मैंने टप्पा पड़ने ही नहीं दिया रे। तो उसकी सोच अलग थी। क्यों ये सब क्यों हुआ उसके साथ? क्योंकि उसने पहले बहुत प्रैक्टिस की थी, बहुत मेहनत की थी। तो बोला तू बोला ना कि टप्पा गिरने के बाद समझ में नहीं आता, मैंने टप्पा ही नहीं गिरने के लिए दिया। लोग बड़े क्यों बनते हैं, महान क्यों बनते हैं? बिकॉज ऑफ दिस, कि उनकी ये जो है ना चीज, वो चीज अलग होती है। सो जॉर्डन के पिताजी ने उसको बताया कि एक ह्यूमन, एक अगर कपड़ा, आम कपड़ा अगर अपनी वैल्यू बढ़ा सकता है तो हम क्यों नहीं अपनी वैल्यू बढ़ा सकते?
सो अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो, उसको बताया। और वहां से माइकल जॉर्डन जो है उसने अपने आप को बदला। उसने जाना कि अपना पोटेंशियल जो है वो बहुत ग्रेट है, अपने बहुत बड़ा है, एंड शुड नॉट बी व्यूड स्मॉल एंड लो। अपनी वेल्थ, अपनी ये बोला कि डायमंड, एक डायमंड होता है ना, डायमंड वो कोयले की खान में मिलता है, मालूम है आपको? कोयला और डायमंड एक जैसे ही होते हैं, समझ में नहीं आता है वो समझने के लिए कारागिर की आवश्यकता होती है। जब डायमंड आप अगर रॉ डायमंड देखोगे जो कोयले की खान से मिलता है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा, रॉ बोलता है। उसको अगर आप लोगे ना तो आप बोलोगे नहीं कि ये डायमंड है, उसको तराशा जाता है फिर। लेकिन कोयले के खान में मिलता है डायमंड। वो डायमंड को पॉलिश करने के बाद, घिसने के बाद फिर वो डायमंड डायमंड बनता है, फिर उसकी करोड़ रुपए वैल्यू होती है। ठीक वैसे ही अपने आप को, खुद को पॉलिश करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ये अलग अलग सेशंस बार बार सुनने पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे अपने को, बार बार लगातार सुनने पड़ेंगे। यूट्यूब्स पे अलग अलग चीज़ें होती है, हमें ये करनी पड़ेगी। मेरे जो यूट्यूब के सेशंस है, जो अलग अलग सेशंस हुए, मैंने डेली आपको ऑलरेडी भेजा हुआ है, मालूम है आपको, वो आपको बार बार देखने पड़ेंगे, देखने होंगे, तब जाके हम उस टॉप में पहुंच सकते हैं। आज लोग 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ रुपया, 3 करोड़ रुपया जीवन शांति में लेके आते हैं। हमारे ब्रांच में कोई 10 लाख रुपया, कोई 6.5 लाख रुपया लेके आते हैं। क्यों हमें 1 करोड़ नहीं मिलता है? क्योंकि हमारी उतनी औकात नहीं बनाई हमने खुद ने। ये हमारा हमारा कारण है, उसकी वजह से हमारे पास वैसे लोग नहीं है, क्योंकि हमारी उतनी औकात नहीं है, वो हमने बनाई नहीं है। जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। हमें वहां तक जाना होगा, हमें अपने आप का स्तर जो है वो ऊंचा करना होगा। इट्स अवर ड्यूटी, इट्स अवर प्राइम ड्यूटी कि हमें हमारा स्तर जो है वो ऊंचा करना होगा। कि आप ये माइकल जॉर्डन अगर ये इसको डालोगे ना यूट्यूब के ऊपर, तो आपको इसका गेम दिखाई पड़ेगा, आपको ये कैसा दिखता है वो समझ में आएगा, इसकी वेल्थ के बारे में आपको पता चलेगा, सारी चीज़ें आपको पता चलेगी। बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक, कीप ट्राइंग योर बेस्ट, बिलीव इन योर सेल्फ। और ये बिलीव इन योर सेल्फ सिर्फ होता है ना, इसका मतलब ये नहीं होता है, इसमें क्या होता है ना, रोज, एवरी डे, ये रोज कुछ ना कुछ करना पड़ता है, रोज, डेली। कपिल देव रोज बॉलिंग करता था, रोज। हरियाणा का एक छोटे से गांव में, चंडीगढ़ के छोटे से गांव में, एक छोटे से खेड़े में रहता था। महेंद्र सिंह धोनी एक छोटे से झारखंड में छोटा सा गांव है, वहां पर रहता था। ये रोज, ये डेली इनका प्रैक्टिस, रोज, ना थके ना हारे। ये रोज का काम उनका, डेली का काम, डेली का चक्कर। और इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, रोज, डेली, डेली आप करो, डेली 2 कॉल, डेली 2 कॉल, डेली 2 कॉल, ये मैं बोल रहा हूं, रोज। ये डेली की हैबिट लगाओ इसको, ये डेली करोगे ना तो उसका फायदा होगा, रोज। सो डेली, डेली कुछ करना, डेली कुछ ये करना, ये बहुत आवश्यक होता है। इट्स डेली हैबिट, यू हैव टू, आपको ये डेली हैबिट आपके अंदर आपको लानी होगी, जिससे कि आप निखर जाओगे। एक दिन 2 दिन की बात नहीं है। और ये मैं बहुत ही मतलब क्या ना, मैं इसमें मेरा भी मैं भी एक आदमी हूं ना आपकी जैसा। मुझे भी तो कंटाल आता है, मुझे भी तो बोर होता है। मैं भी रोज लेना चाहता हूँ मीटिंग, लेकिन रोज नहीं ले पाता हूँ। आप समझ लो, मेरे लिए भी उतना ही कठिन है जितना आपके लिए है, सेम। ऐसा नहीं कि मैं बहुत महान हूँ, नहीं, मैं भी आम आदमी हूँ आपकी जैसा। थोड़ा सा आपसे, थोड़ा सा, बस थोड़ा सा स्तर, लेकिन बाकी सब ये वही है, सब घोड़े 12 टके। मैं प्रयास करता हूँ, और मैं क्यों अच्छा करूँ, और मैं कितना अच्छा करूँ, और मैं कितना अच्छा करूँ, मैं प्रयास करता हूँ।
लगातार बार बार प्रयास करता हूँ। मैं आपको भी बोल रहा हूँ, अभी प्रयास करो, अपने दिमाग में वो डालो, वो चीज डालो माय डियर फ्रेंड। इट्स वेरी वेरी यूजफुल। रोज के 2 कॉल, वो हैबिट बनाओ। एजेंसी इज द हैबिट। हमारा बिजनेस है ना वो, एक हैबिट बनाओ उसको, उस बिजनेस को एक हैबिट बनाओ। हैबिट बनाओगे तो ही काम होगा। क्योंकि हैबिट क्या होती है, सुबह ब्रश करते हैं ना हम लोग, वो हमारी हैबिट है। ब्रश नहीं किया तो अच्छा नहीं लगेगा ना। जैसे ही सुबह उठते हैं हम लोग, बाथरूम की तरफ जाते हैं, ब्रश हाथ में लेते हैं, ब्रश करते हैं, स्नान करते हैं, क्योंकि वो हमारी हैबिट बन चुकी है, वो हमारी आदत बन चुकी है। वैसे रोज 2 कॉल करना, 3 कॉल करना, 5 कॉल करना, 6 कॉल करना, ये हमारी आदत बन जाएगी। रोज 2 कॉल करो, आपका इनकम महीने का 15,000 हो जाएगा। रोज 4 कॉल करो, आपका इनकम 30,000 होगा। रोज 8 कॉल करो, आपका इनकम 60,000 होगा। रोज 16 कॉल करो, आपका इनकम 1,20,000 होगा। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ। आप करने के लिए पहले जाओ और ये करो। आज की तारीख में कॉल करना बहुत सिंपल चीज़ है, क्योंकि कॉल पे कोई थप्पड़ नहीं मारता है। आप देखो क्रेडिट कार्ड वाले, डेबिट कार्ड वाले, हाँ, ये कॉल करते हैं, ये कॉल करते रहते हैं। आपको चाहिए क्रेडिट कार्ड चाहिए, 1 को, 2 को, 3 को, 4 को कॉल करते रहते हैं। दे आर डूइंग कॉल्स। हमारा भी तो कॉल है, कॉल करना, यही काम है हमारा। और इसे आप करो, देखो आपको इसका फायदा ही होगा। लेकिन ये आपको डेली करना पड़ेगा, डेली बेसिस पे करना पड़ेगा, ना थके ना हारे, ये करना पड़ेगा, जिसका फायदा आपको मिलेगा। मैं वो किसान का हमेशा आपको मैं उसका ये करता हूँ ना, कि भैया बारिश आए या ना आए मालूम नहीं उसको, उसका काम है बीज बोना। जैसे वो किसान की एक स्टोरी भी थी कि बोला गया था कि 12 साल बारिश नहीं होगा, फिर भी वो उसका काम वो हर साल कर रहा था। तो बोला गया था कि जब शंकर डमरू बजाएगा तब बारिश होगी। तो इसको बाकी के किसानों ने बोला, यार बारिश 12 साल गिरने वाली नहीं है, तू क्या कर रहा है। बोला मेरा आदत जो है ना, जो बीज बोने का आदत, वो फिर निकल जाएगा तो मुझे तो काम करना ही पड़ेगा। 12 साल के बाद आएगा ठीक है, लेकिन मैं तो करूँ रोज का, मेरा जो काम है वो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगा। पार्वती ने ये सुना और पार्वती गई शंकर भगवान के पास, बोली यार आपका भी डमरू बजाने का आदत जो है वो निकल जाएगा। 12 साल आप डमरू नहीं बजाओगे तो आपका आदत निकल जाएगा, आप डमरू बजाना शुरू करो। शंकर ने डमरू बजाया, इंद्रदेव ने बारिश गिराई, और 12 साल के बाद आने वाली बारिश 2 साल के बाद ही आ गई, बिकॉज ऑफ हैबिट। हैबिट से हमारा कैरेक्टर जो है ना वो निखरता है, कैरेक्टर बनता है हमारा, हमारा चरित्र बनता है। ब्रश ना करने वाले आदमी के साथ आप कैसा बर्ताव करोगे, आप उसके साथ नहीं रहोगे ना, गंदा आदमी है, क्योंकि उसकी हैबिट अच्छी नहीं है। तो सेम वे सक्सेसफुल एजेंट आपके पास साथ नहीं रहोगे, बिल्कुल नहीं रहेंगे, क्योंकि आदत आपकी अच्छी नहीं है। रोज का कॉल करने का आपका आदत नहीं है, उनकी रोज की कॉल करने की आदत है, इसीलिए वो सक्सेसफुल है। तो सक्सेसफुल बनना है तो रोज कॉल करने पड़ेंगे। परिणाम मत देखो, परिणाम तो वो तो बात की बात है, पहले कॉल करना। फिर आप पहले क्या करोगे, पहले आप एक मतलब शुरुआत की इसमें आप 500 रुपया मंथली वाले, 1,000 रुपया मंथली वाले, 2,000 रुपया मंथली वाले, ये आपके कॉल जो आप क्लोज कर सकते हो आसानी से, ये पहले धीरे 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 आपकी मास्टरी हो जाएगी। फिर 2,000 से 2,00,000 रुपया हो जाएगा, धीरे धीरे होगा ना, एकदम से नहीं, बिल्कुल नहीं होगा एकदम से, कंटिन्यूस करने के बाद होगा ना भैया। डू इट कंटिन्यूसली। देखो ना, लॉकडाउन की वजह से थोड़ा अपने आप को भी तराशो ना। लॉकडाउन की वजह से देखो क्या क्या प्रॉब्लम आया है तुम्हारे में अंदर।
तुम वो भूल गए हो काम जो डेली का काम कर रहे थे, भूल गए, 3-4 महीने हो गए, भूल गए आपको काम जो डेली का काम था आपका। फॉरगेट इट, आप फॉरगेट हो गए। आपको अभी कंटाला आ रहा है वो काम करने के लिए, आपको बाहर निकलने के लिए कंटाला आ रहा है, बोर हो रहे हैं आप। जो आपकी आदत बन चुकी थी, ट्रेन की सफर की आपकी आदत बन चुकी थी, वो भी आप भूल गए अभी। मैं भी अभी बाहर जाता हूँ ना, तो ट्रैफिक की आदत मेरी छूट गई अभी, क्योंकि ट्रैफिक नहीं लगती है ना। अभी रोड पे ट्रैफिक नहीं लगती है, नहीं तो पहले ट्रैफिक लगती थी। समझे आप? मैं 10 बजे आने वाला आदमी था, 10 बजे भी नहीं, 11 बजे आता था, 10 बजे तो मेरा काम खत्म होता था। मेरी आदत बदल गई। अभी मेरी आदत ऐसी बदल गई कि लॉकडाउन के बाद ये आदत शायद नहीं रहेगी 11 बजे आने का घर पे। ये मेरा ये ऑनलाइन का ये आदत हो गई मेरी। तो शायद सबको बुला के मीटिंग लेने की आदत वो चली गई अभी। ऑनलाइन मीटिंग लेने की आदत आ गई, आदत। लेकिन मैं मीटिंग ले रहा हूँ क्योंकि मैं बोलने की जो आदत है मेरी, वैसे आप अपनी आदत रख ये करो। और आपका कमीशन कितना आया ना, जरा ग्रुप पे डालो प्लीज़। हर एक आदमी को मेरी रिक्वेस्ट है कि कमीशन कितना आया वो ग्रुप में डालो, ताकि हमें समझ में आए, और दूसरा जो है मोटिवेट हो जाए। जो भी आया कमीशन, आपको 3,000 आया, 2,000 आया, आप उसमें ये मत करो, क्योंकि रिन्यूअल आया हुआ है ना, आप ये चिंता मत करो, कमीशन डाल दो। ठीक है? सो विद दिस, बाय बाय। और कल हमारे नए बीएम जो है वो आपसे चर्चा करेंगे, तो ज़रूर आ जाना। शाम को 5 बजे या 6 बजे वो मीटिंग रहेगी। ठीक है? थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अलॉट, बाय बाय, सी यू। और याद से फीडबैक जरूर डालना, जरूर फीडबैक डालना अपना जो टीम विनर है उसके ऊपर, टेलीग्राम पर भी और व्हाट्सएप पे भी। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अलॉट, गुड नाइट, सी यू।